नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम कह रहे हैं बीचों बीच अंडरपास रोड के, जो कि 150 मीटर का है। और सभी को पता है जनवरी 2021 को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो एरिया है उसे बंद किया गया था, ताकि जो अंडरपास का जो कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन, उसे स्मूथ वे से हो सके। और मैं बता दूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीचों बीच, जैसे मैंने कहा, और ये चाराली हुआ करता था। और काफ़ी कह सकते हैं बैंक तिनाली में ये एपिक बिजी सेंटर रहता है। जैसे कि अगर मेरे पीछे आप देखोगे तो यहाँ से जो ईटानगर पुलिस स्टेशन एंड फायर सर्विस जाया जाता है। और मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो दिखाए। और जो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो पार्किंग नाम से पार्किंग लॉट है, लेकिन यहाँ पे कभी इन अ प्रॉपर वे पार्किंग नहीं किया जाता, कह सकते हैं। क्योंकि हमने लास्ट 2018 को भी न्यूज़ बनाया था, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन कभी इन अ प्रॉपर वे पार्किंग नहीं किया गया। और अगर ये रोड देखोगे जो नीचे जा रहे हैं, ये यहाँ से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ईटानगर ब्रांच का, यहाँ से ऑफिस जाया जाता है। और मेरा राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे एलआईजी कॉम्प्लेक्स है, जो कि बैंक तिनाली में वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ लोग यहाँ विजिट करते हैं। यहाँ मतलब कह सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, काफ़ी बिजी सेंटर रहता है कैपिटल ये जो बैंक तिनाली एरिया है। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, वीडियो में भी आप सब देखोगे कि ऑलमोस्ट जो अंडरपास का जो 150 मीटर का है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंटिंग चल रहा है, स्ट्रीट लाइट जो बाकी था वो लग चुका है। तो कुछ ही समय में आई गेस इसे इनॉग्रेशन किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी भी कहा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा, जो पार्किंग लॉट जो कैपिटल का एक पार्किंग लॉट, वो भी ठीक से काम में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे कि यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी पैक्ड है। और यहाँ पे फुटपाथ कम ड्रेनेज सिस्टम ही बनाया गया, लास्ट टाइम इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। तो सवाल यही रहेगा कंसर्न अथॉरिटी से एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ऑलरेडी अभी व्हीकल का नंबर्स भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है एंड रास्ता छोटा होते जा रहा है, कह सकते हैं। तो अभी हम सीधे जो कंसर्न अथॉरिटी उनसे जानेंगे कि पार्किंग के लिए क्या सुविधा वो अरेंज करेंगे, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। पार्किंग जो है पैकेज, ये ये चंद्र नगर से लेके पप्पू नाला का जो पैकेज ए का जो काम हुआ था, उसमें पार्किंग को लेके कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं रखा गया। और सिर्फ आपका अंडरपास का ही नहीं, लेकिन अंडरपास का जो पार्किंग के लिए बगल में ही हमारा जो पार्किंग लॉट्स बनाया गया है, उसमें बेस फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर और जो नेक्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे पार्किंग का प्रोविजंस है। तो उसमें ही एकोमोडेट करना होगा। और दूसरा जो है, हमारा जो ट्रेजरी का जो ये फ्रंट ऑफिस का फ्रंट में हमने जो पार्किंग के लिए इविक्शन करके रखा था नीति विहार रोड में, उसको तो मेरा प्रीवियस डीसी ने उधर ऑटो लोग को बैठा दिया है। और ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग इस समय में पेश कर रहा है पार्किंग को लेके। तो हम आने का बाद हमने और चीफ सेक्रेटरी हम लोग विजिट करके, और चंद्र नगर से लेके तोदो होटल तक का जहाँ जहाँ में पार्किंग के लिए स्पेस डेवलप कर सकता है, उसी के लिए एक एस्टीमेट पीडब्ल्यूडी को बनाने दिया। हाईवे को 2 करोड़ समथिंग का है। तो इसमें 1 करोड़ अभी हमको देने के लिए बात किया गया है, अभी तक तो मिला नहीं है। तो उसमें हम जितना मिनिमम मैक्सिमम हम जो पार्किंग का एरिया डेवलप कर सकता है करने का प्रोग्राम है। और अभी पार्किंग का जो सवाल है वो है कि एक डिपार्टमेंट उसके लिए है, और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, आईएमसी है, ये नोडल डिपार्टमेंट है। टाउन का अंदर में जितना भी म्यूनिसिपल एरिया है, पार्किंग को उन लोगों को देखना चाहिए। और आपका इस चैनल का माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंट कंसर्न है, वो लोग भी थोड़ा सीरियस लेके पार्किंग को सुविधा बना देने से ठीक है। और जहाँ तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी मदद चाहिए, हम लोग मदद देने को तैयार है। एनी टाइम एनी मोमेंट 24/7 हम लोग तैयार है। लेकिन ये नोडल डिपार्टमेंट है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि यूडी हाउसिंग एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी है और डायरेक्टर है, उसका बाद म्यूनिसिपल का मेयर से लेके कमिश्नर लोगों को थोड़ा से इसमें और फोकस करने से ठीक है। और सर, आपने जैसे मेंशन किया पार्किंग लॉट जो ऑलरेडी 2015-16 को जो बनाया गया था, वो सर काइंड ऑफ लाइक एक
सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है सर, वहाँ पे प्रॉपर वे जब बन के, जब हाईवे जो अंडरपास बना भी नहीं था तब समय को भी इन प्रॉपर वे वहाँ पे पार्किंग नहीं किया जाता था। और सर आपने जैसे कहा कि अभी उसे रीयूज़ करेंगे तो वहाँ पे सर करीबन आप कह सकते हो 50 जैसा ही गाड़ी पार्क कर पाएगा। तो लिविंग डेट उसके बाद में तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस होगा, क्योंकि सर वहाँ पे तो पुलिस स्टेशन का एरिया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, SBI बैंक का है, काफ़ी रस जगह है, तो उसको यहाँ पे ऐसे नहीं है कि वो कम है, बिल्कुल कम नहीं है। और हमारे पास जितना पार्किंग स्पेस है वो बिल्कुल कम नहीं होता। कैसे रेगुलेट करेंगे लोगों को? एक गाड़ी को पार्क उस समय इतना मिनिमम समय जो आपको ज़रूरी है वो लेके काम करना चाहिए। आप पार्किंग करके वो अननेसेसरी गांजा पीट के दुकान में बेचने से नहीं होगा। आयो पार्क करके अपना सामान लो, अपना लेके चला जाओ। दूसरा है कि उसको अगर 1 घंटा से ज़्यादा पार्क करता है उसको चार्ज ज़्यादा करके ले जाना चाहिए। पार्किंग चार्ज लेना बहुत ज़रूरी है उसको। इसलिए म्यूनिसिपल को 2015-16 में एक हाई पावर कमिटी फॉर रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक कंजेशन इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चेयरमैन था, मैं खुद मेंबर सेक्रेटरी था। उस समय में हमने जो पुलिस लोगों का कहना है कि उनका पास एज पर MBA एक्ट में नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर जो है और चालान काटना होता है, तो उन लोगों के पास ऑफिसर नहीं बोला। मैंने खुद फाइल मूव करके गवर्नमेंट से कैबिनेट से अप्रूवल करा करके जो हमारा ये मेजर लोग होता है 3 बिला वाला उनको हाँ हमारा फाइल का द्वारा हमने उसको नोटिफाइड कराया कि वो लोग भी ये चालान काट सकता है बोल के। तो देखिए काम को उस समय में चलते चलते ये हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हमारा डिप्टी मेयर था किपक बाबू, उनको हम लोग कमेटी में लेके आया और हम लोगों ने पूरा नाहरलगुन को भी वो पार्किंग जितना एरिया है उसमें ये टोकन सिस्टम करके काम शुरू किया था। लेकिन वो लोग म्यूनिसिपल लोग उसको काम को कर नहीं पाया। तो अभी अगर उन लोग नहीं कर सकता है तो हमें बताना है कि उन लोग नहीं कर सकता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो इसको रेगुलेट करना होगा। अभी आप देखिए अभी इसमें टेम्पो स्टैंड में देखिए कुछ टेम्पो स्टैंड और टेकर स्टैंड, बस स्टैंड, ये सुबह से लेके शाम इन्हें बेकार में करा करके स्पेस को ऑक्यूपाइड करके रखता है। मेरा सजेशन है कि उन लोगों को बाहर टाउन में कहीं गाड़ी को रखो, जैसे 10 गाड़ी को रखो, 10 गाड़ी का बाद तो जैसे जैसे वो आउट होते जाएगा वो 10 गाड़ी फिल होते जाएगा। तो ऐसे करके काम करने का जो तरीका हमने सजेस्ट किया था वो कर नहीं पाता है। देखते होंगे कि लास्ट 60-70 पीस फिर नो पार्किंग वगैरह बना के हमने पुलिस ट्रैफिक को दे दिया। अभी कुछ दिन देखा था शौक था, अभी तो ऑलमोस्ट गायब भी हो गया। कौन उठा के ले जाता है, कहाँ पे के रखता है पता नहीं होता है। तो इसलिए अभी अब देखिए पार्किंग को लेके 2 डिपार्टमेंट है, एक है पुलिस है और एक हमारा जो IMC है, उन लोगों को काम करने से अच्छा है। और हमारा साइड से जो भी सपोर्ट चाहिए वो 24/7 है जी। और जैसे सर आपने खुद मेंशन किया और एक्सेप्ट किया है कि पैकेज है जो चंदानगर से पापूनाला तक का, वहाँ पे पार्किंग का जगह नहीं और मतलब प्रोविज़न ही नहीं था। और अभी आप देख सकते हैं कितना लोग फेस कर रहे प्रॉब्लम पार्किंग को लेकर। तो सर अभी जो पैकेज भी जो नाहरलगुन से लेकर निर्जुली तक जो बनने वाला है, या फिर कह लीजिए निर्जुली टू बंदरद्वार जो पैकेज C रहेगा, उसके लिए सर हाईवे के तरफ से पार्किंग के लिए ठीक तरीके से दिया गया है? क्योंकि ईटानगर से अगर हम कंपेयर करें सर, ईटानगर से ज़्यादा नाहरलगुन में ट्रैफिक ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसको लेकर सर नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्योंकि पार्किंग को लेके सभी को इश्यूज है और परेशान है। इसको लेके ईटानगर में आप देखेगा कि कुछ जगह में टोटल 18 मीटर का RO में काम किया। तो हमारा जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन बोलता है, और टिपिकल क्रॉस सेक्शन मतलब है कि हमारा रोड विथ जो हमारा जो ये कितना होगा ड्रेन से लेके यहाँ जो हमारा कारपेटेड रोड को लेके, तो उसमें कभी कभी 18 मीटर में 20 मीटर में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या उस हिसाब से 18, 20, 22, 24 मीटर करके चला गया। तो लोग सोच रहे हैं कि ये पूरा ये 4 लेन का लास्ट एंड है उसके कर रहा है। तो अभी भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हम भी नोटिस दे रहा है, तो इस प्रकार से चल रहा है। तो इसको लेके इस
हमने जो कैबिनेट में हम लोगों ने प्रोसेस ये पुटअप किया है कि हमारा जो अभी पैकेज बी और सी में क्या होना चाहिए। तो पैकेज सी को तो अभी ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया है, उसमें आपको 30 मीटर से कोई भी जगह में कम नहीं रहेगा। तो तभी भी हमारा जो है कैबिनेट में मैंने बोला कि 27 मीटर मिनिमम, तो 27 मीटर मिनिमम होता है। तो हमारा मैक्सिमम मेरा जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन जो है 20 मीटर का होता है। तो हमारा 7 मीटर जो है वो हमारा पार्किंग का एरिया निकल जाता है बोथ साइड में, इंक्लूडिंग हमारा जो जितना भी एसेंशियल जो सर्विस जैसे कि पावर का है, पीएचई का जो सर्विस वहाँ से हम गुजरेगा, तो उसके बाद पार्किंग भी होगा। तो अभी जो फ्लाईओवर एरिया है अभी ये जो बेंजामिन होटल से हमारा जो अपना मॉडल विलेज का वहाँ तक जो फ्लाईओवर का जो कवर करता है, एग्जिट और एंट्री या कि लैंडिंग टेकिंग जहाँ होता है वहाँ पे 30 मीटर मिनिमम रहेगा। तो उस हिसाब से हम लैंड को अभी एक्वायर कर रहा है और वहाँ में फ्यूचर में पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरा अपील यही रहेगा। मुझे भी कल सुन के बहुत दुख लगा। कुछ लोगों ने ये अपना एक क्या कमर्शियल ओनर बिल्डिंग ओनर्स एसोसिएशन वगैरह कुछ बनाया, कल मीटिंग बैठा है और ये फोर लेन को बनाने नहीं देंगे या इस प्रकार से उन लोगों को कुछ मांग रखा है बोलता है। लेकिन ये सब चीज़ हम देखिए 30 मीटर अभी हमारा पुराना नोटिफिकेशन ROW है और 2001 से लेके 2006 से लेके जितना नोटिफिकेशन है हमारा 40 मीटर होता है। तो जितना भी स्ट्रक्चर्स जो 40 मीटर के अंदर आता है वो इंक्रोच एरिया है। सरकार जो है पैकेज ए में जैसे उन लोगों ने सोचा है कि जो भी हो अपना आदमी है उसका बिल्डिंग गलती से बन गया तो क्या करेगा बोल के डेमोलिशन चार्ज बोल के सभी को दे रहा है और सभी को मैंने ऑलरेडी एसेस करके बन चुका है और नोटिस भी दे चुका है। तो ये सब चीज़ में कोई तंग अराने से बहुत हमारा पार्किंग एरिया कैसे होगा। तभी भी हमारा कोशिश रहेगा उन लोगों को अपना आदमी है बात करेंगे, कन्विंस करेंगे और जगह को निकाल के पार्किंग कहीं भी इशू ना हो इसको कोशिश करके देने के लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ। थैंक यू।